नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का, जो 15 दिसंबर को होने वाला है, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां से आप देख लेंगे तो आपको सीटेट में हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आप 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 449। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। ऑप्शन ए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी नकारना चाहिए, ऑप्शन डी के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राइट ऑप्शन ए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, जैसे विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने आप से जोर से बात करने से आपको महत्वपूर्ण और कठिन निर्णयों को मान्य करने में मदद मिलती है। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है, जो आपके महत्वपूर्ण और किसी भी निर्णय पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक लिंडा के अनुसार ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 450। जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन ए प्रकार्य, ऑप्शन बी संतुलनीकरण, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रीयता और ऑप्शन डी संक्रियाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संक्रियाएं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी संक्रियाएं होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है संक्रियाएं कहलाती हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जब अमूर्त संक्रिया अवस्था में होता है तो वह मानसिक स्तर का अच्छा उपयोग करता है, निगमनात्मक चिंतन तथा अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल क्षेत्रीय भाषा का, ऑप्शन बी केवल हिंदी भाषा का, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन डी बच्चों की मातृभाषा का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राइट ऑप्शन डी बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वे इसे पूरी तरह से समझ सकें और इसका अर्थ निकाल सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में पढ़ाई के माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। इसे आगे की कक्षाओं के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? अभिकथन ए। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क क्या दिया हुआ है, रीजन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या है फ्रेंड्स? सही विकल्प का चुनाव करना है।
ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को रिसीव करते हैं। छात्र के अधिगम की गति या निष्पादन का स्तर शिक्षक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा हो तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक का उद्देश्य छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करता है। एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषक, क्रियात्मक, शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सुविधा प्रदाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिकाओं को निभाता है। एक अध्यापक कभी भी विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा नहीं रखता है। वह हमेशा बच्चों को अभिप्रेरित करता रहता है। अतः अभिकथन ए सही है और तर्क आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 453। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा, ऑप्शन ए चिंतन में बाधक है। ऑप्शन बी, चिंतन को सुसाधित करती है। ऑप्शन सी, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। ऑप्शन डी, चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चिंतन को सुसाधित करती है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी, चिंतन को सुसाधित करती है। नेक्स्ट इसका डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। भाषा संचार एवं संपर्क का माध्यम और समाजीकरण का साधन है। समय व्यतीत होने के साथ यह संज्ञानात्मक विकास अथवा चिंतन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 454। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। ऑप्शन बी, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का विकास भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सी, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इसका भाषा और विचार के संदर्भ में लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। लेव वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का अर्जन करके बच्चे अपने उच्च मानसिक कार्य को संशोधित करते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर दिया है। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 455। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश को प्रभावित करता है। लेव वाइगोस्की का सुझाव है कि डैश को के निर्देशित करती है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, संज्ञान, भाषा, विचार। बी ऑप्शन, भाषा, संज्ञान, विचार, भाषा। सी क्या दिया हुआ है, वातावरण, भाषा, आनुवंशिकता, विचार। डी है विचार, आनुवंशिकता, भाषा और वातावरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संज्ञान, भाषा और विचार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, संज्ञान, भाषा, विचार। मतलब इसमें भर करके कैसे देखेंगे कि जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान, यहाँ पर रहेगा क्या, संज्ञान और
उसके बाद यहाँ पे भाषा रहेगा को प्रभावित करती है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार के निर्देशित करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है। पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। विचार संज्ञान पहले उभरते हैं और भाषा माध्यम प्रदान करती है, जिसके द्वारा बाद में अवधारणाओं और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा आवश्यक है। भाषा व्यक्तियों के विचारों को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। भाषा प्राप्त करने से बच्चे अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है, इसलिए भाषा विचार को संशोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 456। भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए, यह एक दूसरे से स्वतंत्र रह कर के विकसित होते हैं। ऑप्शन बी, यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों को प्रभावित नहीं होते हैं द्वारा प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन डी, दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का मानव द्वारा निर्मित साधन है। यह कोई आनुवंशिक क्रिया नहीं है। यह बालक द्वारा अनुकरण एवं प्रयासों द्वारा ग्रहण की जाती है। विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि, प्रतीकों अथवा संकेतों की ऐसी व्यवस्था है जिससे एक समूह के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा शिक्षण एक प्रकार का संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाले के द्वारा प्राप्त करना। प्रेषण सफल तभी कहा जाता है जब दोनों सहयोगात्मक प्रक्रिया में हिस्सा लें। बालक अपनी अनुक्रिया विचारों के रूप में व्यक्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन विचार का प्रमुख स्थान है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, पर जो शब्द या वाक्य हमारे अंतर्मन में उतर के आते हैं उन्हें विचार कहते हैं। अतः भाषा और विचार परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 457। भाषा और विचार ऑप्शन ए, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं कि भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तथा प्राकृतिक सौंदर्य को ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने पर जो शब्द या वाक्य हमारे मन में उठ कर के आते हैं उसे विचार कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जीवन के आरंभिक 3 वर्षों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु बाद में भाषा विचार को निर्देशित करती है। अतः भाषा और
विचार परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 458। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। अब तर्क आर क्या दिया हुआ है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी क्या है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है कि अभिकथन एक, अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। कथन पूर्ण रूप से सत्य है तथा यह एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम की विशेषता है। तर्क आर, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। यह तर्क असत्य है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: शारीरिक रचना, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्तर, लिंगगत भेद विभेद, संवेगात्मक तनाव, परिवार का सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 459। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा, ऑप्शन ए बच्चों के भावनात्मक विकास का द्योतक है। ऑप्शन बी, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। ऑप्शन सी, बच्चों की साझ को बढ़ावा देने में मदद करती है। ऑप्शन डी, का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। मीन्स बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बनाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण नकल द्वारा सीखता है। वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है एवं बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की के अनुसार हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ वाइगोस्की ने बताया कि सामाजिक कारक व भाषा का प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 460। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर क्या दिया हुआ है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। सही विकल्प को चुनना है। विकल्प क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है एवं उनकी क्षमता विकसित होती है और वे सहज महसूस करते हैं। कारण आर क्या है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। गलत है, क्योंकि भाषा और विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं एवं एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 461। अभिकथन ए, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर क्या है, मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो विद्यार्थी को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचने विचारों को क्रमित करना और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 462। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? ऑप्शन ए, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी, भाषा संज्ञान को सुशासित करती है। ऑप्शन डी, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप के संज्ञान में देरी आ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा संज्ञान की युक्तियाँ सफलतापूर्वक संचालित होती हैं। भाषा अर्जन में संज्ञानात्मक युक्तियों की विशेष भूमिका होती है। बिना संज्ञानात्मक युक्तियों का प्रयोग किए मानव शिशु द्वारा भाषा अर्जन संभव नहीं है। अतः अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन सुझाता है कि भाषा संज्ञान को सुशासित करती है। भाषा और संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुशासित भी करती है। लेवाइगोस्की ने जोर देकर के कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा भाग का अर्जन एक प्रमुख गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 463। अभिकथन ए दिया हुआ क्या, एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस के बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर क्या है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 464। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, मातृभाषा को। ऑप्शन बी, विदेशी भाषा को। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा को। ऑप्शन डी, केवल सांकेतिक भाषा को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मातृभाषा को। किसको देना चाहिए? तो प्राथमिकता राइट ऑप्शन है मातृभाषा को देना चाहिए। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों के शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 465। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती हैं उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसलिए सरिता को चाहिए कि वह ऑप्शन ए शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। ऑप्शन बी छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। ऑप्शन सी सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभव को शामिल करें। ऑप्शन डी इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी होगा। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को जैसे करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अंग्रेजी विषय की यह शिक्षिका सरिता ने देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसलिए सरिता को चाहिए कि वह सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, जिससे बच्चे अपने स्तर के अनुकूल शिक्षण प्राप्त करें व प्रभावशाली कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 466। लेवाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन ए भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। ऑप्शन बी भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करती है। ऑप्शन सी भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। ऑप्शन डी भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करती है। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? लेवाइगोस्की भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखते हैं जो अधिगम को सुशासित करती है। वाइगोस्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक ज्ञान को प्राप्त करता है तथा अपने विचार या भाषा का विकास करता है। अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 467। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है? एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर क्या है? भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी सतह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प चुनें। सही विकल्प क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे जब अपने विचारों को कक्षा के प्रत्येक बच्चों के साथ साझा करते हैं तो उनके मौलिक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन का विकास होता है। भाषा विकास तथा संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे के सहजीवी संबंध रखते हैं। जिस बच्चे का भाषा विकास जितना अच्छा होगा उतना ही संज्ञानात्मक विकास का स्तर अच्छा होगा, इसलिए कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 468 क्या दिया हुआ है? कथन अभिकथन ए
एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर क्या दिया हुआ है? निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। आइए नेक्स्ट रिसेप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिसेप्शन क्या है फ्रेंड्स? एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इस रणनीति में विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करते समय मौखिक रूप में स्वयं से ही बात करके उसके समाधान के विचार खोजते हैं तथा स्वयं बोल करके अपने कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। विद्यार्थियों के मौखिकीकरण को प्रोत्साहित करने से शिक्षक यह निर्धारित कर सकते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं और उनमें संज्ञानात्मक विकार किस स्तर तक हुआ है। और क्योंकि निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में साधक होता है, अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।